नमस्कार दोस्तों, राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, दीपावली अब कुछ चंद रोज ही दूर है और आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। ऐसी खुशखबरी कि जिसको देखकर आपका दिल बल्लियां उछलने लगेगा। हो सकता है आप खुशी से नाचने और झूमने भी लगें। आपके जनप्रतिनिधि राजस्थान में जो हैं वो आपके कितने तगड़े हितैषी हैं, आपका कितना ध्यान रखते हैं। तो क्या ये बात दीपावली में तोहफे से कम नहीं है? क्या ये खुशी मनाने का कोई कारण नहीं है? तो जनप्रतिनिधियों ने एक ऐसा काम किया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, वो प्रदेश के लोगों के हितों का, उनकी ज़रूरतों का कितना ज़बरदस्त ध्यान रखते हैं। उनकी समस्याओं को वो कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं और पहचान लेते हैं। ऐसी समस्या जो आपके मन के अंदर भी चल रही हो। बाहर की समस्या तो आपको सबको दिखती हैं कि सड़क की प्रॉब्लम है, पार्क की समस्या है, बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, रोजगार की दिक्कत है और तमाम करप्शन पूरे प्रदेश में पथरा पड़ा है। ये समस्या तो सबको दिखती हैं, लेकिन आपके कोई मन की यदि समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, उस तक ये जनप्रतिनिधि दैवीय शक्ति से पहुंच सकते हैं। इनके पास विचित्र किस्म का जो दिव्य ज्ञान है। इनको ये पता रहता है कि मानसिक तौर पर लोग क्या चाहते हैं, लोगों की ज़रूरत कैसी है और कितने ये दुख दर्द में लोगों के शामिल हैं, बताइए आप। और फिर भी आपको यदि ये लगे कि जनप्रतिनिधि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी दोस्तों, ये उचित नहीं होगा। तो दरअसल किया क्या है ऐसा? जनप्रतिनिधियों ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि ये दीपावली के का तोहफा उन्होंने दिया है, आप ले या नहीं लें ये आपकी मर्जी है। उस तोहफे को आप स्वीकार करें कि नहीं करें, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से तोहफा दे दिया है और दिया भी कुछ कम लोगों ने नहीं है। कम से कम राजस्थान के 10 से ज़्यादा विधायक, और जिसमें जो चीफ विप हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी उसमें शामिल हैं। तो उन लोगों ने सबने मिलकर, देखिए आप इस बात का कल्पना करें कि कितनी एकजुटता दिखाई है आपके मामले में जनप्रतिनिधियों ने, कि कितनी जल्दी उनको लगा कि समस्या का ये गंभीर मुद्दा है और इसका समाधान तत्काल होना चाहिए। मुख्यमंत्री को उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा और ये पूरी कार्रवाई करी। दरअसल हुआ ये है, ये जो दिवाली का जो गिफ्ट हैम्पर मिला है, बम्पर जो मिला है, वो मैंने पहले ही कह दिया कि आपकी मर्जी है, आप उसको एक्सेप्ट करें नहीं करें, लेकिन आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं तो उन्होंने तो ये पेशकश कर दी है। पेशकश बड़ी जोरदार है दोस्तों। आप सुनेंगे तो आपको पता नहीं क्या महसूस होगा, आप हंसेंगे या रोएंगे, मैं नहीं जानता इस बात को। लेकिन पेशकश क्या है? पेशकश ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं 10-12, और उन्होंने एक सरकार को प्रस्ताव भेजा है संयुक्त तौर पर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी इसमें, देखिए आप, एक मजेदार बात और है इसमें, उन्होंने वो आपकी सेवा के लिए, ये याद रखें आप, अंडरलाइन नहीं, दलगत जाति से ऊपर उठ गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं और कांग्रेस के भी शामिल हैं। दोनों जो पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि हैं 10-12, उन्होंने एक प्रस्ताव बना के सरकार से मांग की है कि जो शराब की दुकान है ना दोस्तों, जो आपके शहर, गांव, कस्बे, गली मोहल्लों में खुली हुई हैं, उसका समय बढ़ा दिया जाए। उसका समय, आपकी सहूलियतों का देखिए कितना ध्यान रखते हैं। मतलब आपने भले ही मांग नहीं की हो, मैंने कभी नहीं पढ़ा अखबारों में, मीडिया में, कि कोई जो है वो जो पियक्कड़ हैं या जो सुरा प्रेमी हैं, उन्होंने कभी सामूहिक तौर पर कोई मांग करी हो जनप्रतिनिधियों से। लेकिन जनप्रतिनिधियों को दोस्तों दिव्य ज्ञान प्राप्त है। वो आपकी भावनाओं को, हो सकता है आपकी भावना ऐसी हो या नहीं हो पीने वाली, लेकिन उनको पीने वालों की भावनाओं का बहुत भारी जो है उसका अंदाजा है। और वो कितनी कदर करते हैं इस बात की कि सबने मिलकर, दोनों राजनीतिक दलों की जो विधायक हैं आपके, उन्होंने मिलकर सरकार से मांग की है कि इसका समय बढ़ा दिया जाए। और कुछ ने मांग की है कि 11 बजे तक कर दिया जाए। अभी जो समय है वर्तमान में आबकारी जो नीति के तहत, वो केवल 8 बजे तक है। दुकान से 8 बजे के बाद शराब और बियर की बिक्री नहीं हो सकती। किसी को पीनी है तो वो बार में जाए, वहाँ पर 10 या 11 बजे तक शायद टाइम है बार खुलने का। लेकिन ओपन शराब की दुकानों पर शराब, चाहे वो देसी हो चाहे वो इंग्लिश हो, वो आपको नहीं मिलेगी। 8 बजे बाद दुकान बंद हो जाती हैं।
ये एक अलग बात है कि चोरी छुपे कुछ दुकानदार जो है शराब विक्रेता वो बिक्री करते रहते हैं और आए दिन इसकी खबरें भी आती रहती हैं। वो एक अलग बात है, वो सब मिली भगत का खेल है, वो सबको पता है, इलाके की पुलिस को पता होता है, आबकारी विभाग का जो दस्ता होता है, आबकारी विभाग है, उनको भी पता होता है कि कहाँ कहाँ दुकानों में लगभग ये मान के चलें आप कि लगभग सारी दुकानों में 8 बजे बाद चोरी छुपे वो शराब लगभग बेचते हैं। कुछ इसमें अपवाद हो सकते हैं, वो सब मिली भगत का खेल है, वो किसी को नजर नहीं आता। तो विधायकों ने मांग करी कि इनका जो समय है शराब की दुकानों का वो 11 बजे तक या 10 बजे या 12 बजे, 10 बजे तक या 11 बजे तक कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये अच्छा है कि मतलब ये इसमें एक बात और भी ऐड कर सकते थे कि क्यों ना जब ये सुविधा दे ही रहे हैं वो लोगों को, तो क्यों नहीं उन्होंने ये मांग करी। मुझे तो आश्चर्य है इस बात का कि केवल वो 11 बजे तक ही रुक गए, 11 बजे के समय को लेकर। वो पूरी रात भी तो मांग कर सकते थे कि पूरी रात 24 घंटे खुली रहे। जब आपको सुविधा ही देनी है, आपको लोगों का विश्वास जीतना है, आप अपनी ड्यूटी का पूरा पालन कर रहे हैं, विधायक होने का लोगों ने आपको विधायक बनाया है तो उसका आप उनको प्रतिफल दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी को आप अंजाम दे रहे हैं, तो आप ये मांग भी कर सकते थे सारे विधायक मिलके कि ये जो दुकानें हैं ये 11 बजे तक नहीं, ये 24 घंटे खुली रहें, ताकि जिसका जब मन करे जब आराम से जाए, आराम से टहलता घूमता जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। तो इन्होंने थोड़ी मुझे लगता है कम सुविधा का ध्यान रखा, इनको शायद ज़्यादा सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए था। अच्छा, दलील क्या दी है ये देखिए आप। दलील इन्होंने दिए एक तो कि 8 बजे भीड़ बहुत रहती है तो लोगों को बड़ी वहाँ कई जगह जाम लग जाता है। देखिए आप, ये कितने भारी आपके शुभचिंतक हैं ये विधायक, इनको कितनी तकलीफ हो रही है कि वहां पर जो शराब की दुकान के आसपास वहां जाम की स्थिति हो जाती है और सारे वर्कर्स और सारे कर्मचारी छूटते हैं, वो अचानक भागते हैं, फिर वो तो लेट हो जाते हैं वहां पर। और इसके अलावा उन्होंने ये दलील भी दी है कि चूंकि 8 बजे तक का टाइम है तो लोग जो नहीं ले पाते, 8 बजे पहुंच नहीं पाते वहां पर, फिर वो ब्लैक से शराब को खरीदते हैं, अवैध तरीके से शराब बिकती है। और ये जो अवैध जो कारोबार है, ये समय बढ़ने उनका कहना यह भी था कि ये शराब का जो अवैध कारोबार है इसकी बिक्री इस तरह कम की जा सकती है कि आप समय बढ़ा दें। इसके अलावा उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जो तस्करी होती है शराब की उस पर भी पाबंदी लगेगी। तो ये उनकी दलील है। देखिए वो कितने जबरदस्त आपका ध्यान रखते हैं। बताइए आप, इससे बढ़िया विधायक आपको क्या मिल सकते हैं जो आपको मतलब इन तमाम बातों का वो ध्यान रखते हैं आपका। और कितनी जल्दी एकता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितनी जबरदस्त। अभी आपको पता होगा कि पिछले दिनों कुछ लगातार हादसे हुए हैं। जैसलमेर से जोधपुर जो प्राइवेट कोच बस जा रही थी, उस हादसे में जो अग्नि दुर्घटना हुई उसमें स्पार्किंग से बस के अंदर 20 लोग उसमें मर गए, 8 लोग एसएमएस अस्पताल में मर गए आग लगने से। इस तरह की, और अजमेर रोड पर टैंकर टकराने से वो उसमें आपको पता है कि आग लग गई थी, पिछले साल भी लग गई थी, उसमें भी काफ़ी लोग मरे थे। अभी भी जो अजमेर में अभी 3-4 दिन पहले दुर्घटना हुई है, तो उस मामले में कोई एका नहीं है, कोई पॉलिसी निर्धारण का मामला नहीं बनाया। आप देखिए कि दोनों दलों ने मिलकर पूरे प्रदेश में जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, दीपावली से पहले कितने घरों में अंधेरा छा गया, वो उस पर मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो शायद गंभीर नहीं है। वो मुद्दा शायद इतना गंभीर नहीं है कि दोनों राजनीतिक दल के विधायक एक मंच पर आए और एक साथ साझा बयान जारी करें और सरकार से मांग करें। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। शराब की बिक्री का टाइम बढ़ाना वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगा उनको, और उसके लिए वो इकट्ठे हो गए, वो अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ गए। ये कितने जबरदस्त लोग हैं दोस्तों, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आपके चुने विधायक, इनमें कौन कौन विधायक हैं मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, नाम पढ़ के बता देता हूँ, ऐसे तो शायद मुझे याद नहीं रहेगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। विधानसभा में जो सरकारी मुख्य सचेतक होते हैं वो है जोगेश्वर गर्ग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ये। और जो भाजपा विधायक हैं अर्जुन लाल जीनगर, ये भाजपा के विधायक हैं। इसके अलावा जो और जो नाम है मैं आप बता दूं, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सुरेश गुजर, राधेश्याम बैरवा, शोभा चौहान, डीसी बैरवा, गोविंद रानीपुरिया, समाराम गरासिया, हमीर सिंह भायल, पूर्व विधायक हंगामी लाल मेवाड़ा, पूर्व जिला प्रमुख प्रदेश कुमार सालवी,
राजसमंद के प्रधान हैं अरविंद सिंह राठौड़, राजसमंद नगर परिषद सभापति हैं अशोक टांक, कोटड़ा प्रधान हैं करण सिंह कानावत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने ये जो दुकान शराब की जो दुकानें हैं इनका टाइम बढ़ाने के लिए 10 या 11 बजे तक करने के लिए मुख्यमंत्री से मांग की है। तो ये है दोस्तों आपके विधायक कितना शानदार तरीके से ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि होने का जो दायित्व वो निभा रहे हैं वो काबिल तारीफ है। अब आपको नहीं लगे काबिल तारीफ, आप हमेशा यही शिकायत करते रहें कि विधायक हैं हमारे तो नज़र ही नहीं आते, कुछ काम नहीं कर रहे। आप देखिए कैसे नज़र नहीं आते, कैसे काम नहीं करते। कौन कहता है विधायक काम नहीं कर रहे? ये काम तमाम कर रहे हैं। ठीक है, प्रदेश में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, इसमें विधायक कोई जिम्मेदार नहीं है। हादसा हो जाए या सड़क टूट जाए या पानी बिजली की समस्याएं या बेरोजगारी है या स्कूल की छत ढहने से बच्चे मर जाएं, उसमें उस विधायक का कोई लेना देना नहीं है, विधायक का उसमें कोई रोल नहीं है। जिनका रोल है वो जाने और सरकार जाने, लेकिन विधायक का रोल जो महत्वपूर्ण है, उनको जो लगा कि महत्वपूर्ण रोल हम निभा सकते हैं, और दोनों राजनीतिक दल इस मामले में उनके विधायक एक हो गए आपस में, और उन्होंने सामूहिक तौर पर एक स्वर में मांग करी है कि ये जो शराब की जो दुकानें हैं इनमें, अब ये दोस्तों मांग दरअसल कैसे अचानक उनको ये ख्वाब आया, या तो किसी ने कोई दिव्य शक्ति ने उनको बताया होगा शायद, क्योंकि इस तरह की सूचना या जानकारी कम से कम मेरे पास नहीं है। यदि आपके पास ऐसी कोई सूचना जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएं कि शायद आपको पता हो कि लोगों ने उनसे मांग करी हो कि साहब शराब की दुकानों का जो समय है वो 10-11 बजे या 12 बजे कर दिया जाए। बाकी मेरा सुझाव है, विनम्र निवेदन है मेरा तो, कि गलती कर रहे हैं विधायक महोदय, इनको पूरी रात खुली रखवानी चाहिए, ज़्यादा सुविधा मिलेगी। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? जब आप 8 बजे के बजाय 11 बजे कर सकते हैं तो पूरी रात भी कर सकते हैं, उसमें अच्छी बिक्री होगी। और उनका कहना यह भी था कि इससे सरकार को भी फायदा होगा, राजस्व बढ़ेगा। सरकार भाजपा की सरकार है और ये हिंदुत्ववादी सरकार है, तो इसको कुछ ना कुछ तो दोस्तों, यदि सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो सरकार विकास कैसे करेगी? तो शराब की बिक्री बढ़ाना बहुत जरूरी है, और विधायकों ने बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी शिद्दत से यह मुद्दा उठाया है। तो दोस्तों ये स्थिति है आपके विधायकों की। आप खुद ही आकलन कर लें कि वो विधायक जो हैं वो अपनी ड्यूटी को कैसे सरअंजाम दे रहे हैं, और क्या वाकई उनको करना चाहिए था, और क्या वाकई वो कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मुझे याद आ गया कि विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, बहुत सारे विधायक ऐसे थे कि जो विधानसभा में गए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं वहां पर, अनुपस्थित रहे पूरे। अभी जो विधानसभा सत्र चला है मानसून सत्र में, और एक माननीय विधायक, महिला विधायक, तो उस समय नेपाल की यात्रा पे थी, घूम रही थी वहां पर पूरे प्रदेश में उस समय बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ था, जल प्लावन की स्थिति पैदा हो गई थी, किसान रो रहे थे, और अभी भी रो रहे हैं किसान। तो खैर कोई खास बात नहीं है, उनकी किस्मत में तो हमेशा रोना ही लिखा है, वो हमेशा रोते रहेंगे। रहा सवाल जनप्रतिनिधियों का, तो उनका दोस्तों आप ही उनकी जिम्मेदार हैं, आपने उनका चुनाव किया है। अब वो क्या करें और क्या नहीं करें ये तय करना अब आपका काम नहीं है, ये जनप्रतिनिधियों का काम है कि उनको क्या प्राथमिकता देनी है, किन मुद्दों को आगे रखना है, किन बातों को लेकर सरकार तक जाना है, और किन को लेकर वो साइलेंट रहते हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें आप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। जो राजनीतिक दल एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, वो शराब की दुकानों का समय बढ़ाने के लिए तुरंत एकजुट हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। साथ ही इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।